हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 10 जुलाई को हम 12:45 12:48 पे जो है ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखो, अभी की जो मार्केट है वो थोड़ी डर वाली मार्केट है। डर वाली इन द सेंस कि हम लोग जो हैं वो रिटेलर हैं, और आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में जो हमारा ह्यूमन माइंडसेट चलता है। देखो, जिनके पास बड़ी कैपिटल है वो मार्केट से नहीं डरते, लेकिन आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कैपिटल कम है और वो मार्केट में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अब जिनके पास कैपिटल कम होती है वो क्या है, मार्केट में डर जाते हैं कि देखो हमारे पास कैपिटल कम है, आज मेरे पास 2 लाख रुपए ही हैं, आज मेरे पास 4 लाख रुपए ही हैं, अगर मैंने ये 4 लाख रुपए डुबा दिए तो मैं कहाँ जाऊँ या कहाँ जाऊँगी। लेकिन देखो, अगर आपके पास कैपिटल कम है तब भी आप मार्केट में काम कर सकते हो, लेकिन उसके तरीके होते हैं। आज मैं बिल्कुल आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल बताऊंगी, और कैसे हमारा ह्यूमन माइंडसेट जो है वो चलता है लाइव मार्केट में, जो हम चीज़ें सोचते हैं। तो अब उसमें अगर अपने पास कैपिटल कम है, देखो जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, बिकॉज उसको पता है कि मेरे पास एवरेज करने के लिए भी पैसा है। अगर कोई स्टॉक लिया उसने और स्टॉक नीचे आ गया, उसको पता है कि कंपनी अच्छी है, उसको टेक्निकल्स भी आते हैं, हर चीज़ से उसने स्टॉक चेक करके लिया, बट स्टिल स्टॉक ने या मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया और आपने एवरेज कर लिया। तो जो बड़ा ट्रेडर या जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास कैपिटल अच्छी है, तो वो तो मार्केट से कम डरता है। डरता कौन है? जिसके पास कैपिटल कम है। तो आज हम ये तरीका निकालेंगे कि कम कैपिटल के साथ हम कैसे मार्केट में सेफली काम कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। देखो, जितना आप टेंशन फ्री ट्रेडिंग करोगे उतना आप मार्केट में सक्सेसफुल होते जाओगे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा एक चीज जो भूल जाओ अगर आपके पास कैपिटल कम है, दैट इज ऑप्शंस। आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को भूल जाओ। अब क्या होता है, आई टीच 90% जो लोग आते हैं वो कौन आते हैं? हमारे पास कैपिटल कम है और हमें ऑप्शंस करना है क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि एक तो कैपिटल कम है और वो पूरी की पूरी कैपिटल चल गई तो आप ट्रेडिंग से ही रह जाओगे, आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए कि आज हमारे पास कैपिटल कम है और इस कैपिटल को हम इस तरीके से इन्वेस्ट करें, इस तरीके से ट्रेड करें ताकि हमारा ये पैसा चाहे धीरे धीरे ग्रो, लेकिन ग्रो होना चाहिए। हमें उस कैपिटल को खत्म नहीं करना। जिसके पास कैपिटल ज्यादा है गाइस वो मार्केट नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिसके पास कैपिटल कम है वो मार्केट छोड़ देगा। आपने 2.5 लाख रुपए आपके पास है, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी, बाय चांस आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया और 2.5 जो हैं वो पूरे आपके जीरो हो गए, आपको मार्केट छोड़नी पड़ेगी। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, या जैसे वी आर फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान में क्या है, अभी एजुकेशन जो है स्टॉक मार्केट की वो बहुत कम है। मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि स्टॉक मार्केट में पढ़ाई कुछ नहीं है, दिस इज ऑल तुक्का। तो पहली बात तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको सही गाइडेंस मिलती है, अगर आपको सही मेंटर मिलता है, तो आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ कर पाते हैं। अगर आपको गाइडेंस ही गलत मिलेगी, आप गलत रास्ते पे चलोगे, तो डेफिनेटली आप मार्केट को गिव अप करोगे और हमेशा आप यही बोलोगे कि मार्केट में लॉसेस ही होते हैं। अब हमें ये चीज नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमेशा कैपिटल कम में स्टॉक्स पे जाना है। अब स्टॉक्स पे जब आप चले गए, सेकेंड थिंग, हमें स्टॉक्स में ऐसे लेवल पता होने चाहिए, 5 स्टॉक्स एवरी वीकेंड, हर सैटरडे संडे को, हर वीकेंड पे हमें 5 स्टॉक्स की लिस्ट निकालनी है। मतलब सुपर सॉलिड 5 स्टॉक्स निकालने हैं कि ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में मुझे मूवमेंट दिखा सकते हैं। सपोज आपने 5 स्टॉक्स चूज कर लिए, एवरी वीकेंड आपको अपने 5 स्टॉक्स फिल्टर करने हैं। अब वो स्टॉक्स फिल्टर करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, दोनों टाइम फ्रेम्स पे आपको स्टॉक में लेवल लगाना है। दैट इज, वो आपका कौन सा लेवल लगेगा, स्विंग सेटअप लगेगा। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे किसी भी स्टॉक को चेक करते हो, इसका मतलब आपने चेक कर लिया कि स्टॉक जो है वो मेरे लिए सेफ है,
आने वाले टाइम में, चाहे वो 6 महीने चाहे वो 7 महीने, ये स्टॉक मूवमेंट देगा। अब ये चीज आपने जब डिसाइड कर ली, अब हमें स्विच होना है छोटे टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल जो है वो कम है। हम 6 महीने के स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते 6 महीने के लिए, क्योंकि अब सपोज अपने पास कैपिटल कम है, हम 6 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे तो हमारी कैपिटल ग्रो कैसे करेगी? गाइस, आज की जो वीडियो है बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन माइंडसेट जो हमारा साइकोलॉजी चलती है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रही हूँ। अब अपने पास कैपिटल कम है तो अपनों को एक बार टारगेट जानना है कि हमें पता है स्टॉक सेफ है, बड़ा टारगेट स्टॉक का पेंडिंग है। अब मुझे स्विच करना है छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट। जब मैंने 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे स्विच किया, क्या होगा? मुझे एक ऐसा लेवल जानना है, एक ऐसा बॉटम लेवल जानना है जहां से मुझे पता है कि ये स्टॉक मुझे 20 पॉइंट्स देगा, ये स्टॉक मुझे 40 पॉइंट्स देगा, ये स्टॉक मुझे 50 पॉइंट्स देगा। अब क्या करना, क्या होता है? अब मैं ह्यूमन माइंडसेट की बात बताती हूँ। अगर आप 150 रुपये वाला स्टॉक लेते हो, वो स्टॉक क्या करेगा? 5 रुपये की मूवमेंट देगा। उसमें क्या होगा? आपने क्वांटिटी कम ली है, क्वांटिटी कम ली है तो 5 रुपये की मूवमेंट में आपके कितने रुपए? सपोज आपकी 100 क्वांटिटी है, आपके पास सिर्फ 500 रुपये बने। हमें कोशिश करनी है 500 रुपीज़ का कोई स्टॉक 600। माइंड कैसे चलता है? अब 500, 600, 1000 रुपये वाले स्टॉक होंगे ना, वो आपको 30 से 40 पॉइंट, 50 पॉइंट देंगे। सपोज आपने किसी स्टॉक में 200 क्वांटिटी ली, 1000 रुपये का स्टॉक है, आपकी कैपिटल कितनी लगी? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए में 200 क्वांटिटी इनटू आपने कैप्चर किए 30 पॉइंट्स, ओनली 30 पॉइंट्स, 6000 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो गया। सपोज आप एज्यूम करो कि आपको 5 स्टॉक आपने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, क्या आप 30 पॉइंट्स, जब आपको थोड़ा सा भी मार्केट का टेक्निकल आता है तो आप बहुत अच्छे से बिना डर के, अब स्टॉक्स में क्या डर नहीं है, ऑप्शंस में वो 2 के 2 जीरो हो सकते हैं, स्टॉक्स में नहीं हो सकते। 2 लाख से आपने 6000 रुपये बनाए, फिर आपने 6000 रुपये, तो आपने हफ्ते में 2 ट्रेड्स लिए जिसमें आपका टारगेट है सिर्फ 30 पॉइंट का। अब 30 पॉइंट लेने हैं तो आपके कितने हो गए? 12,000 रुपीज हो गए। अब हमें 4 हफ्ते होते हैं, मैं सिर्फ 2 ट्रेड्स की बात कर रही हूँ, 4 वीक्स, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000। आप बिना टेंशन के अपना कैपिटल जो है वो ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे। ऑप्शंस में वो 2 के 2 जीरो हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में अब बाय चांस आपने थोड़ा सा स्टॉक गलत पॉइंट पे उठा लिया, कितना नीचे आएगा? वो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं करेगा। और आपको पता है कि मैंने स्विंग सेटअप चेक किया हुआ है, मैंने सब कुछ चेक किया हुआ है, तो ये स्टॉक मुझे प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन तब आपका कोई 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का पेशेंस चेक हो जाएगा, लेकिन आपका कैपिटल डूबा नहीं है। तो गाइज, ये जो चीज है, अगर आप इस तरीके से काम करोगे, अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी का जो मार्केट सिनेरियो है वो क्या चल रहा है, ट्रम्प कुछ बोल देता है, जिनको टेक्निकल्स नहीं आते या जिनके टेक्निकल्स वीक हैं, या हर किसी की देखो अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज है, एवरीवन हैज डिफरेंट स्ट्रैटेजी, हर किसी का अपना अपना तरीका है। लेकिन सपोज कोई भी न्यूज आ गई, कुछ आ गई मार्केट में और आप डर गए, स्टॉक्स में होगा तो आप डरोगे नहीं, ऑप्शंस में अगर आपकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो गई, अगेन आपकी रातों की जो नींदें हैं वो उड़ जाती हैं, आपको रात को नींद नहीं आती। ट्रम्प ने कुछ अनाउंस कर दिया, शिट मेरी तो कॉल फॉरवर्ड थी, पुट चल जाएगी, कल मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारी हेल्थ बहुत खराब होती है, एंड हेल्थ इज वेल्थ। तो गाइज, इस चीज़ का अपनों को हमेशा ध्यान रखना है, और एक बार मेरे कहने पे ये तरीका अपना के देखो 1 महीने के लिए। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओ, इस तरीके से अपना दिमाग मत चलाना, इस तरीके से काम करना, और आप बहुत अच्छे कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट में पैसा जो है वो बना सकते हो। लेकिन तरीका यही अपनाया है। आई वॉन्ट, आज 10 जुलाई है, अगले अगस्त में 10 अगस्त को आई वॉन्ट एवरीवन टू कमेंट एंड टेल कि मैम हम लोगों ने आपका तरीका अपनाया और आज हम लोग मार्केट में कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। सो थैंक यू। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वो फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।